बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से करेंगे, अगले जो दोनों पार्ट्स होंगे उनको हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 को पार्ट नंबर 2 और 3 की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई ऑलरेडी ना एक सेपरेट फॉर्म में पड़ा हुआ है, एक अलग ब्रैकेट में पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जरा गौर करें कि ये वाली पूरी ब्रैकेट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, और इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा जी 2 माइनस 3 अयोटा। अब आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा वाली वैल्यू आती है तो हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो 2 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे जी, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 4 प्लस अयोटा आ जाएगा, ये देखें बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो 2 प्लस 3 अयोटा होल डिवाइडेड बाय, और जब भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कंप्लीट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, और यहां पर आप फॉर्मूला मेंशन कर देंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी आगे, अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू एंड सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर। और यहां पर हम मेंशन कर देंगे कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसके, -1 के, क्योंकि अब हमने यहां पर पुट भी करना है। तो आइए इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 4 3 12 अयोटा प्लस अयोटा इंटू 2 इज 2 अयोटा प्लस अयोटा इंटू 3 अयोटा इज 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। उसके बाद जी 8 प्लस 12 अयोटा प्लस 2 अयोटा इज 14 अयोटा प्लस 3, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां पर पुट कर दिया -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। ले जी प्यारे बच्चों, आगे गौर करें जी जरा, 8 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद प्लस 14 अयोटा भी एज इट इज, प्लस माइनस -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इज 13। अब दोबारा से रियल को रियल से सॉल्व कर लें। 8 माइनस 3 इज 5 प्लस 14 अयोटा डिवाइडेड बाय 13, और ये सारा का सारा किसके इक्वल चल रहा है, x प्लस वाई अयोटा, x प्लस वाई अयोटा। अब 13 को क्या करेंगे, इसके नीचे भी लिख लेंगे और इसके नीचे भी लिख लेंगे, जो कि हमने पहले किया। तो ये डिफरेंट मेथड से करवाने का मकसद ये था कि प्रीवियस मेथड्स की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आजे जी प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा ये 5/13 प्लस 14/13, और साथ आ जाएगा अयोटा, और यहां पर किसके इक्वल चल रहा है ये, x प्लस वाई अयोटा के। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग, क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। देखें यहां पर x रियल है और यहां पर 5/13 रियल है। रियल का कैसे पता चलता है ना, जिसके साथ अयोटा नहीं होता। तो यहां से रियल और यहां से रियल पकड़ लें। यहां से रियल क्या है आपका x, और यहां से रियल क्या है 5/13। तो x का आंसर प्यारे बच्चों आ गया 5/13, एंड y
अब देखें अयोटा के साथ लिखा हुआ है y, तो यहां से आ गया y। यहां पर अयोटा के साथ लिखा हुआ है 14/13, तो यहां पर आ गया 14/13। तो प्यारे बच्चों x का आंसर 5/13 आ गया और y का आंसर 14/13। ये आपका पार्ट नंबर 1 हुआ सॉल्व। ले जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें यहां पर भी x प्लस वाई अयोटा के साथ एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जब मैं इसको यहां पर लाकर डिवाइड करूंगा तो देखें यहां पर कोई एक सिंगल वैल्यू नजर नहीं आ रही। तो इसलिए हम इसको थोड़े से डिफरेंट मेथड से करेंगे, उस तरह से जिस तरह से अभी हमने पहला क्वेश्चन किया उस तरीके से नहीं करेंगे। तो क्या करें जी, यहां पर सबको मल्टीप्लाई कर लें, यहां पर सबको मल्टीप्लाई कर लें, सेम नेचर की वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सॉल्व करते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा जी, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 2 जा 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। इधर मल्टीप्लाई करें जी, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y और अयोटा इंटू अयोटा इज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। ठीक हो गया जी। और यहां पर हम क्या कर देंगे, मेंशन करेंगे कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसके, -1 के। अब इस साइड में जो रियल है उसको इकट्ठा कर लें और इस साइड में जो रियल है उसको इकट्ठा कर लें। ठीक है, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें, रियल को भी मैं इधर से इधर और इक्वल से इधर उधर नहीं लेके जा रहा। अभी सिर्फ इक्वल के एक ही साइड पर मैं जितने रियल है उनको इकट्ठा कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पर जितने रियल है उनको इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ये देखें जरा, 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1। और रियल को पहले इकट्ठा कर लें, 2x रियल है और -1 रियल है। ये याद रखना, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि x साथ यूज हो रहा है तो रियल होगा कि नहीं। जब साथ अयोटा आएगा तो रियल है। और मैं पहले रियल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी अयोटा होती है ना, पहले रियल होता है बाद में इमेजिनरी। तो मैंने पहले ही इसी वजह से पहले रियल को इकट्ठा कर लिया, वरना कोई आप बाद में भी कर सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो 2x और -1 इनको इकट्ठा लिख दिया, -4y अयोटा प्लस 2 अयोटा, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा था, इनको इकट्ठा कर लिया। अब इधर से भी इकट्ठा कर लें, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y, और ये +2y ये भी रियल है तो ये भी रियल है, इसको इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 2y प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा इज इक्वल्स टू 2x -1 माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा। फिर वही काम जी, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहां पर लिख लेते हैं जी, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम करेंगे कंपेयर, तो प्यारे बच्चों इक्वेशंस क्या बनेंगी, जरा गौर करना है आपने कि यहां से रियल क्या है, 3x और 2y। तो यहां से आ गया जी प्यारे बच्चों 3x प्लस 2y, और कोई रियल है इधर, इधर और कोई रियल नहीं है, इज इक्वल्स टू, इधर से क्या रियल है, 2x माइनस 1। ठीक है, ये रियल आ गया। एंड इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी यहां से देखें, अयोटा के साथ 3y, अयोटा के साथ -2x इज इक्वल टू अयोटा के साथ -4y, अयोटा के साथ +2। मैं ये भी कर सकता था कि मैं x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेता, y वाले एक साइड पे कर लेता, या अयोटा एक साइड पे कर लेता, लेकिन ये ज्यादा सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी होगी। अब यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर लें और यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है जी, x वाली वैल्यू यहां पर मौजूद है तो यहां से भी x वाली वैल्यू उठाकर इधर ले आए, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी प्यारे बच्चों, 3x, और ये +2x इधर आकर क्या हो जाएगा, -2x, ये +2y ऑलरेडी इधर ही पड़ा हुआ है, -1 को मैंने फिलहाल उधर ही रखा, 3x माइनस 2x करेंगे तो x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू -1, और इसको मैं नाम दे दूंगा कि ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। आ जाए जी प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखें जी, यहां पर x और y है, यहां पर y वाली वैल्यू पड़ी है, इसको उठा के भी इधर लिए हैं, तो क्या आ जाएगा जी आपका 3y -4y इधर आकर
प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। 3y प्लस 4y 7y। तो हम लोग इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं कि पहले x वाली वैल्यू बाद में y वाली वैल्यू। तो पहले x वाली वैल्यू क्या है जी, माइनस 2x, 3y प्लस 4y प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2, और इसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों जरा गौर करना आपने, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई के लिए वैल्यूज। एक्स और वाई की वैल्यूज ये देखें, यहां पर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब आप अपने दिमाग में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 लेकर आए, क्रैमर और इन्वर्जन मेथड। ये देखें इसी टाइप के क्वेश्चंस भी थे वहां पर भी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड से करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप एक और लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर दें तो प्यारे बच्चों पेपर में इतना टाइम तो नहीं ना होता। तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन हम करेंगे नहीं। अब करना क्या है आपने, ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये मैं सिर्फ आपको पहले रफ पर समझा दूं क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इधर दो मेथड्स तो मैंने आपको बता दिए, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड। उसके अलावा दो मेथड्स मैं और बताऊंगा जिसमें से करवाऊंगा मैं एक वो मेथड जो बेस्ट मेथड है, वो मेथड जो शॉर्ट मेथड है, वो मेथड अगर समझ आ जाए तो आसान मेथड है। दो प्यारे बच्चों मैंने आपको मेथड्स बता दिए, क्रैमर रूल बता दिया और एक इन्वर्जन मेथड बता दिया। अब तीसरा मेथड कि आप यहां से x की या y की जो आपका दिल करता है वैल्यू निकाल लें, यहां से निकाल के यहां पर पुट कर दें, जो आंसर आएगा उसको वापस उसमें पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो मैं x इज इक्वल्स टू ये प्लस 2y उधर जाकर माइनस 2y कर दूं तो माइनस 2y माइनस 1, ये इक्वेशन बन गई। यहां से इक्वेशन निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, अब यहां से निकाल के कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब जहां जहां पर इक्वेशन नंबर 2 में x है उसकी जगह पर क्या पुट कर दूंगा, माइनस 2y माइनस 1, और आपके पास वहां से y का आंसर आ जाएगा। जैसे ही y का आंसर आएगा उसको उठाकर दोबारा मैं इधर पुट कर दूंगा तो मेरा x का आंसर आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा एक लेंथी मेथड है, लेकिन एक और इसके अलावा मेथड क्या, ये हम मेथड करते क्यों है, हम लोगों ने वेरिएबल खत्म करना होता है। ठीक है जी, वेरिएबल को खत्म करना होता है क्योंकि देखे ना एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, तो x या y का कोई आंसर होगा तो मजीद आगे सॉल्व हो सकेगा। यहां पर मैं टाइम इस वजह से ज्यादा लगा रहा हूं क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो हमने सॉल्व करना है उसमें भी यही लॉजिक्स यूज होनी है। सबसे आखिरी और आसान मेथड, पहली इक्वेशन है जी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये इक्वेशन है जी माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने क्या करना है, मैंने किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है, या x को खत्म कर लूं या y को खत्म कर लूं, और खत्म तब होगा जब ऊपर और नीचे मतलब दो इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, दोनों में उनका कोएफिशिएंट सेम हो। अब चेक करें किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 7 है। तो आपने क्या करना है, जिसको भी सेम करना है, मैंने ऊपर और नीचे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने ऊपर और नीचे क्यों लिखा उसकी वजह क्या है कि आपने नीचे वाली इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो जिसको आपने सेम करना है, अगर मैं x को सेम कर रहा हूं ना तो x का नीचे कोएफिशिएंट क्या है 2, विदाउट साइन अगर मैं देख लूं माइनस 2 है वैसे, लेकिन अगर साइन को इग्नोर कर दिया जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, और ऊपर वाली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या बात बन गई कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, नीचे वाली को ऊपर से, ऊपर वाली को नीचे से। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं आएगा। इसी तरह से आप y को देख लें, अगर मैंने y सेम करना है, y को खत्म करना है, खत्म जिसको करना है आपने उसी को सेम करना है। तो y में नीचे का कोएफिशिएंट 7 है, मतलब ऊपर वाली को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर y का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये तरीका हम लोग इसमें अडॉप्ट करेंगे, जिस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अच्छा, अब देखें x को सेम कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट है 1, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका इधर इसका इधर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं ना है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो बोथ साइड्स पे हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही ब्रैकेट लगा के। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 2 4y इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, और जो ये इक्वेशन आई इसको मैं नाम दे देता हूं प्यारे बच्चों, ये मेरी इक्वेशन आ गई
इक्वेशन नंबर 3। इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर 1 है तो यहां को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, वही चीज बनेगी। अब क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 क्या बनी, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी चेंज हुई है, इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपने 1 को नहीं देखना, अब आपने 3 को देखना है। अब 2 और 3 को देखें कि आपके पास x का कोफिशिएंट -2, यहां पर x का कोफिशिएंट +2, अगर तो दोनों के साइन हो ऑपोजिट, ये भी याद रख लीजिएगा, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं और एक स्टेप बता रहा हूं, हिंट, एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। अगर जिनको आपने कैंसिल करना है, अगर उनके साइन होंगे ना ऑपोजिट, तो हम दोनों इक्वेशंस को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर उनके साइन होंगे ना सेम, जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो उनको हमेशा हम माइनस किया करेंगे। तो मैंने कैंसिल करना था प्यारे बच्चों 2 को, x को कैंसिल करना था, x का कोएफिशिएंट यहां पर -2, यहां पर +2, साइन अगर हो ऑपोजिट तो करते हैं प्लस, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, नाउ ऐड, कौन सी, किस किस को ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, -2x + 7y = 2, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x + 4y = -2। जब इन दोनों को करूंगा मैं ऐड, लीजिए प्यारे बच्चों, अब इनको करते हैं जी ऐड, +2x और -2x ये तो हो गए जी कैंसल, +2 -2 ये भी हो गए कैंसल, तो 7y + 4y प्यारे बच्चों आ जाता है 11y = 0। मैंने y का आंसर फाइंड करना है, तो y = 0 ओवर 11, और y का आंसर क्या आ गया, 0। लीजिए प्यारे बच्चों, एक मेरा आंसर आ गया। अब ये जो मेरा y का आंसर आया, मैं चाहूं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, चाहूं तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, जिसमें आप मर्जी पुट कर दें, आपका x का आंसर आ जाएगा। तो मैं प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जी, x + 2 y की जगह पर 0 = -1, x 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 = -1, x + 0 इज x = -1। तो आपके x का आंसर भी आ गया और आपके y का आंसर भी आ गया। ये था प्यारे बच्चों मेथड, जिस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ले जी प्यारे बच्चों, अपने आज के इस लेक्चर का चैप्टर नंबर 2 का आखिरी पार्ट सॉल्व करने लगे हैं जी हम। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखें a + b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a + b² किसके इक्वल होता है जी, a² + 2ab + b²। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें जी, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर a² + b² + 2, a आपका 3 है और b आपका 4 अयोटा है। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। माइनस का साइन, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस प्लस 2y और 7 अयोटा = x + y अयोटा। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दिया, -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर बनेगा ना, उसकी जगह -1 पुट कर दिया। प्लस 2 3 6 6 4 24 अयोटा माइनस 2x + 2y अयोटा = x + y अयोटा। प्लस माइनस -16, 9 - 16, और रियल को इकट्ठा भी कर लें, इसमें से पूरा में रियल क्या है, -2x, वो भी साथ लिख लिया, प्लस 24 अयोटा प्लस 2y अयोटा = x + y अयोटा। 9 - 16 इज -7, -2x + 24 अयोटा प्लस 2y अयोटा = x + y और अयोटा। अब क्या करेंगे जी, बाय कंपेयरिंग, वही काम जो हमने पहले किया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को जब करेंगे कंपेयर, तो क्या कहानी बनेगी जी, -7 -2x, क्योंकि यहां से जो रियल है वो ये दो रियल हैं, = किसके इक्वल है, x के इक्वल। और इमेजिनरी क्या है जी, 24 + 2y = यहां से अयोटा का कोएफिशिएंट y। इमेजिनरी में सिर्फ अयोटा के कोएफिशिएंट्स, तो अयोटा का कोएफिशिएंट 24, अयोटा का कोएफिशिएंट + 2y, अयोटा का कोएफिशिएंट y। ये -2x
उधर जाएगा तो प्लस 2x, तो -7 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x, x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल्स टू -7, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -7/3, और ये आपका किसका आंसर आ गया, x का आंसर आ गया। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -7/3, ये आपका जी x का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं y के आंसर पर। ये प्लस 2y उधर जाकर -2y, तो 24 इज इक्वल्स टू y माइनस 2y, 24 इज इक्वल्स टू y माइनस 2y इज -y, माइनस का साइन यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यूं समझ लें इसको, 24 है -1 वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो माइनस का साइन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 24 विद माइनस साइन। यहां पर प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद रह गई रिव्यू एक्सरसाइज। ये बात मैंने चैप्टर नंबर 1 जब कंप्लीट करवाया था तब भी बताई थी, अब चैप्टर नंबर 2 की बारी भी बता देता हूं प्यारे बच्चों। रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का एक एक सवाल मैंने कोई एक पार्ट भी नहीं छोड़ा, एक एक पार्ट मैंने इसका करवाया है। अब रिव्यू एक्सरसाइज आपका काम है करना, ताकि आपको पता चले कि आपने जो चैप्टर में चीज़ें सीखी हैं वो आपको कितनी करनी आई हैं। आपने रिव्यू एक्सरसाइज को हल्का नहीं लेना, रिव्यू एक्सरसाइज में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज से आया हुआ था, तो हम जो शुरू के चैप्टर्स हैं इस तरह के, हम उनकी रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी करेंगे, बल्कि हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आपने रिव्यू एक्सरसाइज खुद करनी है। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन नहीं होता, आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला वो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पहले खुद कोशिश करनी है रिव्यू एक्सरसाइज करने की। उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी 9th क्लास से रिलेटेड, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।